नमस्कार, मैं नीता सिंह, दिल्ली क्राइम प्रेस से। आज मैं आई हूँ गाजीपुर और गाजीपुर में खास आप लोगों को मैं रूबरू करवाऊंगी यहाँ पर पूनम पंडित जी से। जैसा कि पूनम पंडित जी यहाँ पर देखा जाए तो फेसबुक सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें हैं कि वायरल होनी है इनकी वीडियो, और एक महिला होने के नाते ये जैसे सपोर्ट में है किसान भाई के। इनसे आज बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे और कई चीज़ें ऐसी पूछेंगे इनसे, और काफ़ी लोगों को प्राउड फील होगा। इनको जो कहते हैं पूनम पंडित जी हैं, इनको देखकर कई महिलाएं जो है वो इनके अंदर में शक्ति आ जाएगी कि ये देखिए कि ये जैसी महिला है, इस तरीके से हम भी काम कर। चलिए मैं बातचीत करती हूँ आज पूनम पंडित जी से। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बस मैम बढ़िया। मैम कुछ चंद सवाल है मेरे, मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि मैं दिल्ली क्राइम प्रेस से, ठीक है। और जैसे कि कुछ चंद सवाल मेरे ये हैं, जैसे कि मान लो कि ना एक महिला है आप, है ना, और महिला होने के बावजूद भी किसानों के जितने में आपको सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट करने के बावजूद भी आपको डर नहीं लगता? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि महिला सपोर्ट नहीं कर सकती, क्या हमारा महिला होना गुनाह है? हर चीज़ में सपोर्ट महिलाएं करती हैं बाबा जी, प्रणाम। हर चीज़ में महिलाएं सपोर्ट करती है। फील्ड दूसरा हो सकता है, आप भी तो एक महिला है। आपका भी काम क्या है? सच से रूबरू कराना। तो मेरा भी काम है, मैं झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाऊं और अच्छे लोगों को अपना समर्थन करूं। तो मुझे नहीं लगता कि सच बोलने वालों को और दिखाने वालों को डर लगना चाहिए। अगर डर लगना चाहिए तो झूठ वाले लोग हैं वो ही नहीं डर रहे, हम सच वाले कैसे डरेंगे बाबा जी? सही है ना? और जैसा कि मैं पूछना चाहूँगी आपसे, और आपके ये विचार कैसे हैं, क्या जानना, क्या मैं सुनना चाहती हूँ उसको कि लेकर देश में ये इतने अच्छे होते तो देश का किसान सड़क पे ना होता। अगर ये बिल अच्छे होते, देश का किसान सड़क पे ना होता। इतनी मेहनत से हम मोदी जी को लेके आए थे, आज ये लोग इन बिलों के खिलाफ हैं और मोदी जी हमारे खिलाफ है। तो ऐसे थोड़ी होता अगर अच्छे होते। तो हम ऐसे कौन से ऐसी क्या चीज लेकर आए अच्छी आपके विचार क्या लेकर आओ ना। हम तो बतेरे दिन से कह रहे हैं MSP पक्की कर दो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, जो 2 करोड़ पद कांग्रेस में खाली रहे से आपके उसमें खाली है, उन्हें भर दो, युवाओं को नौकरी दे दो, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाओ, महिलाओं के समर्थन में खड़े हो। ये बिल लाओ ना, हम तो ये बिल चाह रहे हैं। और जो सरकारी सेक्टरों को ये प्राइवेट में तब्दील कर रहे हैं, उन सरकारी सेक्टरों को बेहतर बनाओ ना। आप प्राइवेट के लिए नौकरी करते हैं, सेक्टर के लिए, सरकारी के लिए करते हो। आपको हमने चुना, इसलिए चुना कि आप सरकारी सेक्टर को करके आप देश को मजबूत बनाए, ना कि सरकारी सेक्टरों को प्राइवेटों में कन्वर्ट करके आप उद्योगपतियों को या प्राइवेट सेक्टरों को मजबूत बनाओ। हम तो ये वाले बिल मांग रहे हैं, इनसे घने दिन से मांग रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, इतने दिन हो गए। मैंने कहा अब आवेंगे, विकास होगा, कहाँ हो विकास होगा, हमें आज तक देखा नहीं है। और जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि 26 जनवरी पे जो भी कुछ हुआ था, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश क्या है? देखिए, जो 26 जनवरी पे हुआ था, कड़ी निंदा करते हैं उस बात की जो हुआ वहाँ पे, और बिल्कुल हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों को बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, सच्चे लोगों को समर्थन करेंगे। लेकिन आपने ये तो देखिए कि किसानों ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप यहाँ इस चीज़ को क्यों नहीं देखते कि उन लोगों को रास्ता किसने दिया, वो लोग वहाँ पहुँचे कैसे? ये भी तो आप देखिए, पूछिए ना उन लोगों से। जो रोड मैप दिया गया था, रोड मैप के अकॉर्डिंग उन लोगों को जाने के लिए कहा था, लेकिन कई सुनने में आ रहा है कि ये लोग गए इधर उधर चले गए, तो उसको क्या? देखो, जो रोड मैप दिया गया था, आप यहाँ से निकलोगे, ये हमारे रोड मैप में था। यहाँ पे बैरिकेटेड क्यों लगाई? जानबूझ के इन्होंने भटकाए गए थे। दुनिया को पता, पुरानी भी होली बात तो 50 बार मैंने बोल भी दी, भटकाए गए थे। लेकिन समझदारी कुछ लोगों की ऐसी रही कि हमारे लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, जिनको ये वहाँ पहुँचाना चाहते सिर्फ पहुँचे थे, बाकी हमारे तो वापस आ गए थे। वहीं से इन्होंने उस रोड पे, जो रोड मैप हमें मिला हुआ था, उस रोड पे इन्होंने बैरिकेटेड लगाए थे ताकि किसान दूसरे रास्ते से चला जाए। रास्ते खुले दे रहे थे, लेकिन किसान भटक गया था कुछ पल के लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक ये दिखा रहे हैं कि किसान यहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँच गया। वहाँ तक नहीं पहुँचा। किसानों का बस एक उद्देश्य था, ये था कि हम गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें हम शामिल करें, अपनी भागीदारी दें और दिल्ली में आए। बस ये नहीं था कि हम लाल किले पे जाए। ठीक है, निंदा करते हैं। और जो लोग बोलते हैं
कि इसमें देश की बदनामी, देश की छवि खराब, ये खराब वो खराब। आप ये भी तो देखिए, जो सच है उसको निखारिए ना। अब मेरे घर में हाथी घुस गया था, हाथी बताऊंगी, डायनासोर नहीं बताऊंगी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब लड़की का बलात्कार हुआ था हाथरस वाली का, 2 बजे रात को उसका क्रियाक्रम करा था पुलिस वालों ने। गई थी ना, मैंने आपका वीडियो देखा था, ठीक है। मैं आपको बाय नेम नहीं जानती, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। और जब वो 2 बजे उसका संस्कार, अंतिम संस्कार कहते भी ना उसे हमारे यहाँ, रात को किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा किसी में भी कि रात को क्रियाक्रम हो। इन्होंने 2 बजे करा था। क्या जब देश शर्मसार नहीं हुआ था? बताइए। और जो लोग कहते हैं कि पुलिस वालों का ये हुआ वो हुआ, पुलिस वालों का इतना विरोध जब क्यों नहीं करा इन लोगों ने? जब इन और लोगों से लड़ाई होती थी, जब क्यों नहीं इन्होंने पुलिस वालों का समर्थन करा? आज इन्हें पुलिस वालों का समर्थन याद आ रहा था। सांसद जी जो है हमारे मनोज तिवारी जी ने, एक डीसीपी है, मैंने उनकी फोटो देखी है, उनका गलेवान पकड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह से पुलिस के समर्थन में खड़ा होना और हमारी पुलिस के साथ ये होना, ये शब्द अच्छे नहीं लगते। रिंकिया के पापा माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी, उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं ये शब्द। जो व्यक्ति गरिमा भूल जाए, और एक हमारे डीसीपी साहब कितनी पढ़ाई करके तो वो डीसीपी बने, और ये क्या नाम है उनका, आनंद कुमार, इतनी पढ़ाई कर करके वे लोग इतने अधिकारी बने, और ऐसे व्यक्ति उनका कॉलर पकड़ ले, क्या उसमें देश शर्मसार नहीं होता है? बताइए। आप जैसे पत्रकारों को हाथरस में जाने से रोक रहे थे, क्या जब देश शर्मसार नहीं हो रहा था? इतने घर चाइना में बन गए जब देश शर्मसार नहीं हो रहा था, है? इतने बन गए, सड़क बना दी जब नहीं हो रहा था। 20 सैनिक चीन के बॉर्डर पे वो हुए थे, जब मोदी जी के मुंह से एक बार चीन भी ना निकला है, जब देश शर्मसार नहीं हो रहा था। उसकी इंक्वायरी, जांच पड़ताल, जब देश शर्मसार नहीं हो रहा था। ये अब बता रहे कि पुलिस वालों के साथ ऐसा हुआ, देश शर्म, हम भी निंदा करते हैं उस बात की, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के मुंह से अच्छे नहीं लगते कि आप पुलिस वालों को समर्थन कर रहे हो। हम समर्थन करते हैं हर उस सच्चे व्यक्ति का, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो। अब ये थोड़ी एक तरफ आपने कॉलर पकड़ लिया और दूसरी तरफ आप पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए कह रहे हो कि हमारे पुलिस वाले भाइयों के साथ ऐसा हुआ। ये भी तो देखिए आप, भाई वे पुलिस वाले भाई हमारे भी है, मुझे तो लगता नहीं थारे कोई सा हो। जो तुम्हारे अगर कोई पुलिस वाले व्यक्ति होते तो तुम कॉलर पकड़ते डीसीपी साहब का। कितने बड़े आनंद कुमार, कितनी पढ़ाई करके वो वहां पहुंचे और इन्होंने उनका कॉलर पकड़ा। जब देश शर्मसार नहीं हुआ, एक आईपीएस अधिकारी का, इतने वे भी देखे मैंने फोटो से, आईपीएस अधिकारी उनके पैरों के भी देखे मैंने, तो हाथ लगाते जब देश शर्मसार नहीं होता। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं आईपीएस अधिकारी बनते हैं, आईएएस अधिकारी बनते हैं, फिर थोड़े से कम वाले इंस्पेक्टर की श्रेणी में आते हैं, और फिर ऐसे जाके नेता बनते हैं जो कहीं गिनती में ना आते हैं, जब देश शर्मसार नहीं होता। मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, जो 6 तारीख को जो हवा उठा हुआ है कि भाई चक्का जाम, ये सब चक्का जाम पहले ना हुए देश में, इन्होंने ना करे चक्का जाम, पहली बार हो रहा चक्का जाम है। कोरोना काल में पूरा देश जाम कर दिया इन्होंने, खाने पीने को राशन की परेशानी, ये नए हवाई जहाज खरीदते फिर रहे, मजदूर यहाँ से पैदल जा रहे हैं, जब देश शर्मसार नहीं हो रहा, जब चक्का जाम नहीं है, जब तक पूरा भारत ही जाम। पूनम जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपके साथ जो भी बातें हैं सुनी भी जा रही हैं और बाकी आपकी वीडियो भी देखी जा रही है, और देखा जाए ना एक तरह से आपको पसंद भी किया जा रहा है, ठीक है? कि उनसे भी पूछ लेती है एक बार, जो ना पसंद करें उनसे भी पूछ लो। एक महिला होने के कारण मैं वही पूछ रही हूँ कि पसंद भी किया जा रहा है वो चीजें। जो पसंद कर रहे हो उनको बार बार धन्यवाद तहे दिल से, ठीक, और जो ना पसंद कर रहे हो उनको बहुत बार धन्यवाद। जितना तुम ना पसंद कर रहे हो उतने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो 6 तारीख को जो होने जा रहा है उसका क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, भैया शांति से करियो, ध्यान रखियो, कभी ये दोबारा किसी को ऐसा कर दे, सिस्टम खराब कर दे, दोबारा ये पुलिस वाले को कहते कि इन्हें भेज दो और उन्हें भेज दो। अब कहते हम बिल्कुल मजबूती से, ध्यान से रखना, पूरा अच्छे से, सभ्यता से, संस्कृति से आपको करना। हमारी वजह से हमारे देश की कोई ऐसी निंदा ना हो, हमारे देश का कोई नुकसान ना हो, सभी से यही मैं उम्मीद करती हूँ। और एक बात और, जैसे कि ना राहील टिके जी उस दिन जो आंसू गिरे थे, आंसू वो गिरे नहीं थे, वो हाथों में उठा लिए गए थे, तरह से किसानों ने हाथों में उठा लिए थे, गिरने नहीं दिए थे। तो उस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश क्या है आपका, एक धमाकेदार संदेश? देखिए, जो सच का सैलाब होता है ना,
तो वो एक लहर लेके आता है सच्चाई की। तो आई ना लहर रात से ही, आंदोलन मजबूत हुआ नहीं हुआ, और इनकी जो हरकतें थी उससे और ज्यादा मजबूत हो रहा है। ये लोग समझ नहीं रहे। अब कोई भी व्यक्ति जिसके आंसू गिरे और वो भी सच के लिए और हक के लिए, तो जाहिर सी बात है जनता का ये फर्ज बनता है कि वो अधिकार के तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं तो उनके आंसुओं को हाथ में ही उठाए। और तम तो डंडे उठा रहे हो, तुम तो विधायक जी नु कह रहे हैं इन्हें डंडों से हटवाओ। ऐसे ऐसे व्यक्ति है। मेरी तो अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम के द्वारा दिल्ली क्राइम प्रेस न्यूज से, एक तो कंगना जी को ट्विटर बंद करें। ये भड़काऊ भाषण दे रही है बहुत ज्यादा, बार बार इनकी वजह से बार बार निंदा हो रही है। जो औरत ये कहती हो कि हमारा देश टूटा हुआ, कि चीन की कॉलोनियां बन जाएंगी, अपने आप ही हमारे देश को गाली दे रही है वो, तो ये हमारे देश को टूटा हुआ बता रही है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति इनकी पार्टी में, ये कौन होती है हमारे देश को टूटा हुआ बताने वाली? हमारे देश का बताइए आप, हमारा देश टूटा हुआ है? हमारा इतना सम्मानित देश है, हमारे देश को ये टूटा हुआ बता रहे हैं इनके लोग, तो और बाहर कैसा संदेश जाएगा? मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानती हो। ये टेररिस्ट बता रही किसानों को, ऐसे ऐसे लोग निंदा कर रहे हैं। और जब वहाँ जाके तुम प्रधानमंत्री बनवा कर, राष्ट्रपति बनवा का है अमेरिका में, जब तुम ना बनवा का है वहाँ, भाई एक सिटीजन कोई इसमें सहयोग कर रहा तो उससे हम थोड़ी मना कर सकते हैं। जब आप भी तो जाके वहाँ वो कर रहे थे, चुनावों में उनका प्रचार कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, जब ना दिख रही तुम्हें कि तुम दूसरे देश में दूसरों का प्रचार करने आ रहे हो, हाय हेलो करने आ रहे हो। एक वो तो कोई देश थोड़ी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि प्राइवेट सिटीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं कि भाई वो समर्थन कर रहे हैं आंदोलन का, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप ये बिल वो मत करो वो मत करो। वो तो बस इतना कह रहे हैं कि जो किसानों के साथ ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और कंगना जी 1 मिनट भड़काऊ ट्वीट कर देती हैं। सबसे पहले अनुरोध है मेरे ट्विटर वालों से और सरकार से कि इनका ट्विटर बंद करवाओ। सबसे पहले ट्विटर बंद हुए, इनका कब होगा? जो 470 बंद हुए, 471 कर दो, क्योंकि ये महिला बार बार भड़काऊ भाषण दे रही है, हमारे देश के किसानों को आतंकवादी बता रही है। और दूसरी बात, सबसे जो कड़ी निंदा करती हूँ मैं उन शब्दों की करती हूँ, हमारे देश को टूटा हुआ बता रही है। बताओ, तो इनका ट्विटर सबसे पहले बंद करवाओ, इस महिला पर मुकदमा करके या जेल भेजें। चलिए पूनम जी, आपसे ना बात करके आज अच्छा लगा। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि ना आप नेशनल शूटर भी हैं, और आपको देखकर कई महिलाएं, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपके सपोर्ट में भी हैं, तो प्राउड फील होता है आपको देखकर भी। और आप जैसे किसान भाइयों के फेवर में और पक्ष में हैं, बोल रही हैं, तो मतलब ये है कि ये अधिकार मेरा, मुझसे कोई नहीं छीन सकता कि मैं किसानों का समर्थन करूं या मैं महिलाओं का समर्थन करूं, सच की आवाज का समर्थन करूं, युवाओं का समर्थन करूं। ये मेरा अधिकार है, मुझसे कोई नहीं छीनता। ना मैं किसी दल की मोहताज हूं, ना मैं किसी पार्टी की मोहताज हूं। ये अधिकार मेरा है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब ये है कि बिना निडर, निष्पक्ष और निस्संदेह, ये निष्पक्ष ही काम करने चाहिए, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सहयोग हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो शादी की बिचौलियागर्दी हो, निष्पक्ष करनी चाहिए। टोटली वो काम करेगा नहीं। अनुरोध है कि ये पोस्टर, ये 10 रुपए का एक पोस्टर बनता है, सभी अपने घर पे लगाएं। और जो मेरे भाई मजदूर ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, जो अपना व्यापार कर रहे हैं, आ नहीं सकते हैं, तो इस पोस्टर को अपने घर में लगाएं, क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए समर्थन कर रहे हो, ये लोग समझ नहीं रहे। जब ऐसे ऐसे पोस्टर आप लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये भी इन कानूनों के विरोध में है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, ये वाले पोस्टर 10 रुपए में बनता है, भैया अपने घर पे बना के लगवाएं, अपने हाथ से लिख ले। अगर कोई नहीं बनवा सकता तो ये जरूर लगाएं। मैं और मेरा परिवार 2020 कृषि कानून का विरोध करता है। आपसे आज बात करके ना बहुत अच्छा लगा। तो मैं जैसे कि मैं नीता सिंह, दिल्ली क्राइम प्रेस से, आज हमने बात करी पूनम पंडित जी से यहाँ पर। और ये नेशनल शूटर भी हैं यहाँ पर, और नेशनल शूटर भी हैं, और इनसे बातचीत करके अच्छा लगा। और जैसे कि इन लोगों ने इन्होंने अपने विचार भी रखे कि किसानों को लेकर क्या इनके विचार हैं, और इनसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। और दिल्ली क्राइम ऐसी न्यूज़ को ताज़ा अपडेट देता रहेगा और ऐसी न्यूज़ को अपडेट करता रहेगा। और गाजीपुर से मैं जितनी भी वीडियोस मैं डालती हूँ वो लोग आप लोग जरूर देखें।